मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है, जिस वजह से मैं आपको वीडियो दे रहा हूं और पर डे एक वीडियो देता जा रहा हूं। आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के पार्ट 2 को देखने जा रहा हूँ। टाइप जिसमें चेंज है, मैंने पार्ट 1 दिखा चुका हूँ, आप वीडियो को जा करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज के जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन। 7,480 रुपये को देखिए टोटल जो रुपीस दिया हुआ है, टोटल रुपीस है 7,480 रुपया है। मेरे पास टोटल कितना रुपया है? 7,480 रुपया है। चलिए इस प्रकार बांटा गया कि पहले का 1/2, पहले का पूरा 1/2, पहले यानी ए का जो है पूरा 1/2, दूसरे का 1/3, दूसरे यानी बी का 1/3, तीसरे का 1/6, तीसरा यानी सी का 1/6, परस्पर बराबर हो, परस्पर बराबर यानी आपस में ये लोग इक्वल है। तो तीसरा भाग क्या है? यानी सी का हिस्सा चाहिए। तीसरा भाग क्या है? देखिए टोटल 7,480 रुपया है। ए को, बी को और सी को बांटा गया। ए को कुछ मिला, बी को कुछ मिला और सी को कुछ मिला है। ठीक है, हमको नहीं पता किसको कितना मिला, लेकिन इतना है कि ए को जो भी मिला उसका आधा करेंगे, बी को जो मिला उसका 1/3 निकालेंगे और सी को जो मिला उसका 1/6 करेंगे। ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सी का हिस्सा क्या है? जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा, आपको एक ट्रिक दिया गया था, सेम टू सेम बोल करके। आप ध्यान दीजिए, जब नीचे रहे तो सेम टू सेम में एक ट्रिक दिया गया था 2:3:6, यानी 2:3:6 के रेशियो में बांटना है। ठीक है, जब टोटल रहेगा तो रेशियो जोड़िए। टोटल में रेशियो जोड़ा जाता है 2 + 3 + 6, 2 3 5 6 11, यानी 11 से डिवाइड करना है। 11 × 6 = 66, बचा कितना? 8 और 8 88, 11 8 88, यानी 680। तो तीसरा भाग मांगा है, यानी 680 गुना करेंगे 0 8 6 48, 36 4 40, यानी 4,080 रुपया तीसरा भाग होगा आंसर। हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए पढ़िए। 868 रुपये को टोटल जो रुपीस दिया हुआ है ना, वो रुपीस दिया 868 रुपया है। चलिए ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी सी 3 जगह बांट दिया गया। ठीक है, ए का भाग का 5 गुना, ए के भाग का 5 गुना यानी 5 है, बी के भाग का 3 गुना, यानी 3b, सी के भाग का 2 गुना, यानी 2c, परस्पर बराबर यानी हो, आपस में ये लोग इक्वल है। तो ए बी और सी का भाग क्या तो होगा? तीनों का हिस्सा मांग रहे हैं, ए बी और सी को क्या मिलेगा। तो देखिए हम बताए थे, जब ये इतना बराबर इतना रहे और ए बी सी का यदि रेशियो चाहे तो ट्रिक है छुपा के। ट्रिक क्या है? छुपा के। तो देखिए यदि ए का निकालना है तो ए को छुपा दीजिए, तो क्या बचेगा? 3 दूनी 6, बी निकालना है, बी छुपा दीजिए, क्या बचेगा? 5 दूनी 10, और सी निकालना है, सी छुपा दीजिए, 5 तिया 15। ये हो गया ए, ये बी और ये सी। और टोटल रुपीस जब भी दे रहे थे रेशियो को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ करके भाग देते हैं। ठीक है, तो जोड़िए कितना होगा? 6 10 16 और 15 कितना हो गया? 31। जब हम इसको 868 को जब हम 31 से, तो देखिए 868 के जब 31 से भाग देंगे तो आपका 28। ठीक है, 28 बार में कट गया। तो तीनों का हिस्सा मांग रहा है, तो तीनों को आप 28 से गुना कर दीजिए। तीनों को 28 से गुना कर दीजिए, कितना होगा? 8 6 48, 12 4 16, 168 रुपया ए को मिलेगा। यहाँ आएगा 28 दाएं 280 बी को मिलेगा, और 15 × 28 कितना आ जाएगा? 15 के 120 की जाते हैं 12। ठीक है, 12 30 और 12 यानी 42, 420 हो जाएगा ए बी और सी का हिस्सा। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि कोई धन है, उसको 3 जगह बांट दिया गया। ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि, चलो यदि ए को 3 रुपया मिलता है तो बी को 4 रुपया, यदि ए को 3 रुपया मिलेगा तब बोल रहा है बी को 4 रुपया मिलेगा। ठीक है, तथा बी को 3.5 रुपया जब बी मिलता को है 3.5 रुपीज मिलता है, 3.5 रुपया मिलता है, तब सी को 3 रुपया मिलता है, तब सी को 3 रुपया मिलता है। चलिए आगे। यदि कुल धन 2,920 रुपया है तो टोटल रुपीज दिया है 2,920 रुपया है, तो ए का भाग क्या तो होगा? ए का हिस्सा आपसे मांग रहे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल रुपया 2,920 को ऐसा बांटा गया 3 जगह कि ए को 3 मिलेगा तो बी को 4 रुपया, जब बी को 3.5 रुपया मिलेगा तो सी को 3 रुपया। देखिए जिग-जैग कर दीजिए, 3 को 3.5 से गुना करें, 3 × 9 और 1.5 यानी 10.5, यहाँ पर 4 × 12 और 2 कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, और यहाँ 4 × 12, ये हो गया ए बी सी का रेशियो। ठीक है, जब टोटल रुपीज रहता है तो रेशियो को लोग जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ के भाग देते हैं, टोटल में टोटल करते हैं। जोड़िए
10 10 20 10 30 34 36 36.5। जब आप 36.5 से भाग दीजिएगा तो आपका 80 आ जाएगा। क्या आएगा? 80। तो ए का हिस्सा मांग रहा है तो इसको 80 से गुना कीजिए। देखिए कैसे करना है, 80 को 10 से कीजिए 800 और 0.5 का मतलब होगा 80 का आधा लीजिए 40, यानी 840 रुपया होगा ए का हिस्सा आंसर। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3:4, 3:4, 8:9 8:9 और 11:12 11:12 का मिश्र अनुपात क्या होगा? और का मिश्र अनुपात क्या होगा? का मिश्र अनुपात क्या होगा? यानी आपसे मिक्स रेशियो मांग रहा है। ये 3 रेशियो और तीनों रेशियो के यदि हम मिला दे तो मिश्र अनुपात क्या होगा? तो कितने करना है? 3/4 इंटू 8/9 इंटू 11/12। अनुपात मतलब ही होता है बट्टा और आपस में सारा को मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए काटते हैं। 4 दूनी 8 कटेगा, 2 से काटिए 2 छक्के 12, क्लियर है। 3 से काटिए 3 तिया 9। अब कुछ नहीं कटेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। ऊपर क्या बचा? 11, नीचे क्या बचा? 3 छक्के 18। तो रेशियो मांग रहा है तो 11:18। यदि वो भिन्न में मांगता तो 11/18 बोलते हैं। क्लियर? हाँ तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 1300 रुपये को टोटल मेरे पास जो दिया है रुपीज वो 1300 रुपया दिया गया है। चलिए ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि इसको 4 जगह बांटना है ABCD में, ठीक है। ए का भाग ए का भाग बटा बी का भाग बराबर बी का भाग बटा सी का भाग बराबर सी का भाग बटा डी का भाग बराबर 2/3 है। तो बोल रहा है कि ए का हिस्सा क्या है। देखिए 1300 रुपये टोटल है, उसको 4 जगह बांट दिए ABCD में। कितना कितना मिला आई डोंट नो, लेकिन इसमें यह कहा गया कि यदि हम ए को जो भी मिला और बी को जो भी मिला वो यदि हम बट्टा करें वो बराबर हो जाएगा B/C, वो बराबर हो जाएगा C/D। तो और यदि हम उसको जो भी मिला उनको रेशियो बनाते हैं तो बराबर होगा 2/3। तो ए का हिस्सा क्या है? कुछ नहीं करना है। तो ABCD है ना, ए का और बी का हम लिख सकते हैं। आप 2:3 देखो कैसे, ए का 2 है, बी का कितना है? 3। बिल्कुल। तो बी सी में भी तो बोल सकते हैं 2 और 3। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपस में सब इक्वल है। तो सी का भी 2 बोल सकते हैं, डी का भी 3। तो 2:3 यहाँ से आपको समझ जाइए क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और यहाँ आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। अब क्या करेंगे 3 3 9 9 दूनी 18, 3 3 9 9 तिया 27। ये हम लोग का रेशियो आ गया ए बी सी और डी का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल रहेगा तो रेशियो जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए तो कितना हो जाएगा 12 8 हो जाएगा 20 20 10 30 30 20 50 और यहाँ 15, यानी कितना आ जाएगा 65। 65 से भाग देंगे, 65 दूनी 130, 20 बार में कटेगा। ए का हिस्सा मांग रहा है, 20 गुना कीजिए यानी ए को मिलेगा 160 रुपया आंसर। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। यदि 9 आम और 4 केले का, हाँ देखिए 9 मैंगो और 4 केला यानी 4 बनानास, यानी 9 आम और 4 केले का वही मूल्य है, मतलब वही दाम है जो 3 आम और 7 केले का, 3 आम और 7 केला यानी बनाना का, ठीक है। वो रहा है कि 9 आम और 4 केला खरीदे तो उतना ही रुपया लगा जितना 3 आम और 7 केला का लगा, ठीक है। आगे तो 1 आम और 1 केला के मूल्य का अनुपात क्या है? तो पूरा 1 आम और 1 केला होगा, उनके मूल्य का रेशियो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये जो 3 मैंगो है बराबर 65 प्लस में उसकी डालेंगे तो माइनस होगा। तो 9 में 3 गया तो 6 मैंगो बराबर, ये जो प्लस 4 है उसको हम इधर करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। तो 7 में 4 गया तो 3 बराबर। अब पूरा मैंगो बटा बनाना का रेशियो चाहिए, तो मैंगो बटा बनाना लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है 3/6। पहले इधर लिख रहा है, ठीक है, मैंगो बाय बनाना लिखना है तो पहले 3 को फिर 6 को, क्योंकि तब ना हम गुणा करें तो 6 मैंगो और 3 बनाना जाएगा। अब रेशियो मांग रहा है तो 3 3 3 दूनी 6, तो मैंगो अनुपात बनाना का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपको 1:2 आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1006 रुपया को, देखिए टोटल मेरे पास जो रुपीस दिया हुआ है वो दिया है 1006, यानी 1006 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि 3 जगह बांटना है ABC में। ऐसा बांटा गया कि ए को बी से 14 रुपया अधिक मिले। ए को जो है ना 20 से 14 रुपया अधिक मिले। किसको अधिक मिलेगा? ए को। कितना?
14 रुपया किससे 20 से, इसलिए 20 से एरो देके हम ए में लिखे और एक की तरफ एरो कर दिए क्योंकि इसको अधिक मिल रहा है। चलिए तथा बी को सी से 16 रुपया अधिक और मिले। बी को बोल रहा है कि सी से जो है ना 16 रुपया अधिक मिल रहा है, ठीक है। सी को जो भी मिलेगा उससे ही 16 अधिक है। चलिए तो बी का भाग क्या तो है? पूरा बी का हिस्सा क्या है, टिक लगा दिया, ठीक है। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा आप किसी को भी मान सकते हैं, तीनों में किसी को भी कुछ मान लीजिए। मान लीजिए कि बी को यदि 20 रुपया मिलता है तो ए को क्या मिलेगा, 20 से 14 अधिक यानी बी प्लस 14, ठीक है। यहाँ बोला गया था कि बी जो है सी से 16 अधिक है, इसका मतलब है कि सी जो है वो बी से 16 कम है, यही बोल सकते हैं। क्या बोला, बी जो है सी से 16 अधिक है, मतलब बी 16 रुपये अधिक है, इसका मतलब सी 16 कम है बी से, तो बी माइनस 16। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और ये तीनों को वही ना मिला करके दिया गया 1006 रुपया। अब बी 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 क्या होगा भाई, 3b प्लस 14 माइनस 16 हम करेंगे तो क्या यहाँ पे माइनस तो आएगा, 14 पर खड़ा हो जाएगा, -2 बराबर 1006 रुपया। अब 3b बराबर क्या होगा, माइनस 2 हो जाएगा तो प्लस 2, 1008 सॉरी 1008 6 2 8 हो जाएगा। अब b का वैल्यू निकालना है तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 1 और 0 कितना गया 10, 3 तिया 9, 1 और 8 3 6 18, तो b को कितना मिलेगा 336 रुपया, ठीक है। कल यदि मान लीजिए पूछे कि ए को क्या मिला तो 20 से 14 बढ़ा दीजिए ना, 336 में 14 गया तो 350 मिलेगा ए को। कल यदि पूछ दे कि सी को क्या मिला तो 20 से 16 कम है तो 20 में 16 घटा दीजिए, 336 में 16 गया यानी 320 रुपये तब सी को मिलेगा। फिलहाल अभी बी का मांगा है 336 आपका आंसर होगा।